दोस्तों, प्रो स्टाम इन्फो सिस्टम का आईपीओ अभी आया था सब्सक्रिप्शन के लिए। उसका आज लास्ट डेट है सब्सक्राइब करने के लिए। इसके आईपीओ डिटेल्स की अगर बात की जाए, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर कंपनी का ये जो आईपीओ है ओपन हुआ है उसका जीएमपी क्या चल रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या है और आखिर कंपनी काम क्या करती है। मतलब पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आईपीओ डिटेल्स से। 27 मई से 29 मई तक सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन था। प्राइस रेंज 95 टू 105 रुपीज़ का था और जो लॉट साइज रखा था 142 शेयर्स का। मतलब आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करना था वो 13,490 रुपीज़ का। ये मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइस रेंज जो है इनका 95 और मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज जो है उससे आ जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। जो इशू साइज़ था आईपीओ के थ्रू ये 168 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करना चाहते थे। इसको कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो इनके डेट्स हैं उनको रिपे करने के लिए यूज करने वाले हैं इस आईपीओ के फंड से। इसके बाद कंपनी की अगर जीएमपी की बात की जाए तो 28 मई को इसका जो आईपीओ है उसका जीएमपी 27 रुपये है। मतलब लगभग की 90 लगभग आप समझ लीजिए कि 30% के आसपास जो अभी इसकी आईपीओ है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है ग्रे मार्केट में। 27 को भी इसका जीएमपी 27 रुपये का था, 26 को इसका जीएमपी 26 और 24 को जीरो था। इसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन रेट की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन रेट 27 मई 2025 तक का है। तो उसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ने 0.05 टाइम्स सब्सक्राइब किया था, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 6.82 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 4.13 टाइम्स सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ को। मतलब टोटल लगभग 3.5 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। इसके बाद अगर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए, जैसा मैंने बताया 27 मई को ओपन होगा और क्लोजिंग जो है 29 मई को होने वाली है। बट इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है, किन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने अप्लाई किया था इस आईपीओ में, उसका स्टेटस जो है 30 मई को पता चल जाएगा। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो उसको जो डीमैट में आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें जो ये आईपीओ के स्टॉक्स हैं वो 2 जून को आपको दिखने लगेंगे। और जिनको नहीं अलॉट हुआ है उसका रिफंड का प्रोसेस भी 2 जून को ही कंप्लीट होगा। मतलब जिनको ये आईपीओ नहीं अलॉट हुआ, क्योंकि एक्चुअली मनी लॉक हो जाती है जब तक स्टेटस नहीं पता चलता कि आपके अकाउंट में ये स्टॉक्स आए हैं नहीं आए हैं। तो 2 जून को ही पता चलेगा कि आपके डीमैट अकाउंट में इसके स्टॉक्स आए अगर अलॉट हुआ है, अगर नहीं हुआ तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा ये अमाउंट। और इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है एनएसई में 3 जून को होने वाली है, मतलब मंडे को। इसके बाद अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप 618 करोड़ का है। पीई रेशियो लेस देन 30 है, मतलब 26 का है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस आईपीओ के बारे में। और जो आरओसी है वो भी अच्छा है, लगभग 33%। और आरओई भी 32% का, मतलब दोनों पॉजिटिव है। मोर देन 30% काफ़ी अच्छा आरओसी और आरओई माना जाता है। इसके बाद डिटेल्स की बात की जाए कंपनी आखिर काम क्या करती है, तो यूपीएस आप जानते हो कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए यूपीएस यूज किया जाता है। एक तरह से इन्वर्टर का काम करता है। इन्वर्टर जैसे पावर सप्लाई, जब लाइट नहीं रहती तो पावर सप्लाई का काम होता है यूपीएस का, वैसे ही यूपीएस काम करता है। और क्या काम करती है कंपनी, रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टेक्स प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करती है। मतलब उनका ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। तो ये इनके 2 मेन जो बिजनेस सेगमेंट है वो हैं। एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, यूपीएस हुआ और भी केबल्स हुआ या कोई इलेक्ट्रिक रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं। और दूसरा जो है सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की जो प्लांट्स होते हैं उनको भी ये बनाते हैं। और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब मॉड्यूल्स और सेल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये इनका मेन जो बिजनेस है। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 2022 में इनका जो रेवेन्यू जनरेशन था 171 करोड़ का था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा, लगभग 30-40% के आसपास जंप हुआ ईयरली बेसिस पे, 230 करोड़ का हो गया 2023 में। 2024 में अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू था 257 करोड़ का, जो कि लगभग 15% के आसपास जंप है ईयरली बेसिस पे। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 11 करोड़ के आसपास था, जो कि डबल होकर 2023 में लगभग 19.5 करोड़ के आसपास हो गया। इसके बाद 2024 में अगर देखा जाए तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 10% के आसपास यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें इंक्रीज हुआ 2024 में।
अगर 2023 से कंपेयर किया जाए। तो ओवरऑल आईपीओ के बारे में यही डिटेल्स थी। जीएमपी अभी अच्छा चल रहा है इसका आईपीओ का, लगभग 27 रुपीज़ का है, जो कि लगभग 30% के आसपास प्रीमियम पे होगा अगर इसी जीएमपी पे आईपीओ की लिस्टिंग होती है। फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। उसके बाद इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो अच्छा है, सोलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, और इनका यूपीएस जो इलेक्ट्रिक बैटरी बैकअप का काम करता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका प्रोडक्ट है। तो ये काफ़ी अच्छे, यानी फ्यूचर में इनका जो है डिमांड बढ़ने वाला है, और इसलिए इस कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल ही मतलब आने वाले टाइम में होती ही रहेगी।